नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, ये एक जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो जिनके साथ आपकी नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं और वो चाहते क्या है आपसे। बाद में यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो ये रीडिंग होगी 30 से लेके 5 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लेकिन आप नो कांटेक्ट में हो। नो कांटेक्ट या सेपरेशन, बात नहीं हो रहा है, कुछ मतलब परिस्थिति जो है वो सही नहीं चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में जो लोग हैं एरीज, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यही तो रीडिंग खत्म हो जाता है। इतना अच्छा कार्ड आया है। करंटली ये बंदा या बंदी रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो ये रिश्ते को सही करना चाहते हैं। आपके साथ परिवार देख रहा है बंदा या बंदी, जो भी है, जो भी करेंगे एक सॉलिड ग्राउंड के साथ करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ते में दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। करंटली इनका यही फीलिंग है, ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। शादी अगर पहले से हो चुका है तो शादी को और स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है, एक स्टेबिलिटी के साथ शादी को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। बंदा या बंदी जो भी है कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ अपने लाइफ में भी कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। अगर शादी नहीं है तो शादी करने के बारे में सोच रहा है, अगर शादीशुदा है तो कुछ नया एक्शन, मतलब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच के भी कुछ करने के बारे में सोच रहा है। अभी देख लेते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी यही चाहते हैं आपसे कि आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो, किसी और वजह से इस रिश्ते को खराब ना करें। जितना आप दुखी हो रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, जग रहे हो, रो रहे हो, इतनी रोने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच के रिश्ते को खराब कर रहे हो, नो कांटेक्ट में चले गए हो, बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में चले गए हो, ये गलत है। वो आपसे यही कहना चाहते हैं, आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जो ये सोच के जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, दूर दूर रह रहे हो, ये इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जितना आप सोच के परेशान हो रहे हो, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी और के बारे में सोच के, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोच के रिश्ते में परेशानी ला रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो, उनको भी परेशान कर रहे हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप ज़रा सही तरीके से बातों को समझने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा कर रहे हो
तो हो सकता है इनका भी दिल टूटा हुआ है आपकी वजह से, आप बात नहीं कर रहे हो, ये इंतज़ार कर रहा है आपसे बात करने के लिए, और ये भी रात को सो नहीं पा रहा है, इनका भी दिल टूटा हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से देखना पड़ेगा। जितना आप सोच रहे हो, जितना गलत सोच रहे हो उतना गलत नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके ऊपर आप काम कीजिए। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है इन दिनों। 30 से लेके 5 तारीख तक की जो वक्त है, इस हफ्ते में ये इंसान क्या एक्शन ले सकता है। 30 से लेके 5 तारीख तक की जो वक्त है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये स्टेबल रिश्ते के साथ आपको एक स्टेबल रिश्ते की ऑफर देना चाहते हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, लेकिन इनको एक बात है कि ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके, लेकिन फिर भी जब भी उनको ये पता चलता है या फिर जब भी उनको ये याद आता है कि आप बेवजह से उनसे नाराज हो, परेशान हो। देखो, ये एरिस का ही कार्ड आया है, तो ये बंदा या बंदी डिसीजन लेने के बारे में सोच कर भी रुक जाता है। इनको लगता है कि नहीं, चलो बात कर लेते हैं कितना स्टेबल है हमारे रिश्ता, इस स्टेबिलिटी के बारे में उनसे बताया जाए, उनसे बात की जाए। लेकिन जब भी उनको ये बात याद आता है कि खामखा आप इस रिश्ते को खराब कर रहे हो, आप गलत सलत सोच रहे हो, उतनी परेशानी है नहीं, तभी ये खुद को रोक लेते हैं। इसीलिए अगर मैं कहूँ इन दिनों इनका क्या एक्शन रहेगा, ये बार बार सोचेंगे आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आगे आके चीज़ों को क्लियर करने की। लेकिन कुछ देर बाद उनको ये लगेगा कि नहीं, उनको समझाना ही बेकार है, क्योंकि ये तो समझते नहीं है, ये बात को पकड़ के बैठा हुआ है या बैठी हुई है। इसके चलते ये खुद को रोक सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि आपसे मिलने आए, कुछ बोले, डिसीजन ले, क्योंकि ये चाहते हैं एक स्टेबल रिश्ता, और ये खुद की स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अपने स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, सेविंग्स करने के बारे में सोचेंगे, पैसे जमाने के बारे में सोचेंगे, और तब जाके ये डिसीजन लेंगे। क्योंकि पहले से ही करंट फीलिंग से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, इस रिश्ते को, चाहे शादीशुदा हो चाहे आप ऐसे रिश्ते में हो, ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। तो इनको लगेगा कि बेकार बातों में ना पड़ के अपने आप की मेहनत से खुद का एक अलग मुकाम बनाना चाहिए, और रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए जो चाहिए वो है पैसा, उसको कमाने में बिजी रहना चाहिए। जब तक उनको सच पता चलेगा, सही गलत का समझ आ जाएगा, तब जाके डिसीजन लिया जाएगा। यही उनका एक्शन रहेगा। लेकिन ये डिसीजन लेना चाहते हैं, एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिसीजन लेने के बारे में ये बात तो करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके ज़्यादा चिंतित रहेंगे, और स्टेबल रिश्ता पाने से पहले अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा महत्व देंगे, कम से कम इस हफ्ते। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी देखो आपसे क्या कह रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या चाहिए, मतलब आपके पास जो है, जो रिश्ता है, उससे आप खुश नहीं हो, तभी तो आप रोना धोना कर रहे हो, किसी और की वजह से अपना रिश्ता खराब कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो इससे तो आपको जो चीज़ अच्छी है वो भी खराब होता नजर हुआ आएगा। इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, और अपनी समझदारी से रिश्ते को, चीज़ों को समझनी पड़ेगी, तब जाके आप जो चाहते हो एक पूरा परिवार, घर परिवार, रिश्ता, वो आपको मिलेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये दोनों के बारे में ही बताया जा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपके साथ रिश्ते में आने के लिए,
स्टेबिलिटी पाने के लिए कोई कोई तो आएगा, इसीलिए ही ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए और कंफ्यूज मत होइए। दोनों को ही ये कहा जा रहा है। एरीज आपको भी कहा जा रहा है कि आप अगर पेशेंस नहीं रखते हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, तब तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही। अगर आपको परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो चीज़ हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ दिन देखने के बाद, चीज़ को परखने के बाद हमें सच्चाई का पता चले कि क्या है क्या नहीं है। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले और कंफ्यूज मत होइए। जो आपका गोल है उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से कोई हो सकता है और एक्वेरियस भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि 12 के 12 राशि ही आए हैं, मेजर आर्काना के 2-2 कार्ड आए हैं। वैसे जितना लगा मुझे मैंने बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।